अच्छा, कुछ दिन से मुझे ईमेल्स आप लोगों की रिसीव हो रही थी, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सपैंड कर रही थी, ठीक है। थोड़ा इस्लामिक इंटरप्रिटेशंस जो हैं, जो मैंने रिसर्च की हुई है, उस पर वीडियोस वगैरह बना रही थी, तो इसलिए जो है ईमेल्स पे वीडियो बनाने का मौका नहीं मिल सका, ठीक है। तो आज से मैंने सोचा एक दो वीडियोस कॉन्टीन्यूसली मैं ईमेल्स वाली सेक्शन पे बना लेती हूँ, जो आप लोगों के प्रॉब्लम्स, इश्यूज या जो भी आप शेयर करना चाहें, सक्सेस स्टोरीज वगैरह, वो हम इस प्रोग्राम में ऐड कर लें, ठीक है। मुझे एक अपने बहुत पुराने स्टूडेंट की ईमेल आई, ठीक है। उन्होंने लिखा, मैम कैसी हैं आप, ठीक है। मैं यहाँ पे मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ। आफ्टर 4 इयर्स गैप मैंने दोबारा अपनी स्टडी स्टार्ट की है, ठीक है। और एक बात जो किसी को ना पता हो और जो मैं बहुत ज़्यादा फेस कर रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है जब बात प्रेजेंटेशन देने या किसी से बात करने की हो। जैसे ही कोई टीचर मुझे कहता है कि नेक्स्ट स्टूडेंट आके अपनी प्रेजेंटेशन दे, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है। और मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, और जब मैं स्टेज पे जाके कुछ प्रेजेंट करता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरा माइंड ब्लैंक हो गया। मुझे लगता है कि सब मुझे ही देख रहे हैं, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, अगर कोई बात गलत हो गई तो उस डर की वजह से मेरी आवाज़ ठीक से नहीं निकलती, या फिर सेंटेंसेस अधूरे रह जाते हैं, ठीक है। कभी किसी से बात करना बहुत मुश्किल लगता है, स्पेशली किसी न्यू पर्सन से, ठीक है। या अगर ग्रुप वर्क करना हो और वहाँ पे अपनी ओपिनियन देनी हो, तो मुझे आइडियाज़ मेरे पास होते हैं, फिर भी मैं सोचता रहता हूँ कि क्या कहूँ, कैसे कहूँ, अगर गलत बोल गया तो क्या होगा, ठीक है। और मुझे मेरे फ्रेंड्स वो कहते हैं कि डर को छोड़ो, कॉन्फिडेंस रखो, कुछ नहीं होता, ठीक है। लेकिन रियलिटी ये है कि ये सब इतना आसान नहीं होता। मैं रोज़ कोशिश करता हूँ खुद पर काबू पा लूँ, दिल को समझाऊँ कि कुछ नहीं होता, ठीक है। ये भी मेरे जैसे ही स्टूडेंट्स हैं, इनके सामने जब मैं आके कुछ बोलूँगा तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरे अंदर इतना डर बैठा हुआ है कि मैं किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, ठीक है। लेकिन हाँ, अब मैंने तय कर लिया है, चाहे जैसी भी हालात हों, प्रेजेंटेशन देनी हो, बात करनी हो, क्योंकि अगर आज नहीं इस चीज़ को मैं अपग्रेड करूँगा, इस फेयर को फेस नहीं करूँगा, तो कब करूँगा। मुझे आप थोड़ा गाइड कर दें कि ये जो कम्युनिकेशन स्किल है, इसको मैं किस तरह से बूस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इनको ये इशू आ रहा है जो कि बहुत से स्टूडेंट्स को आता है जब ये यूनिवर्सिटी लाइफ में जाते हैं। मैं भी जब यूनिवर्सिटी में गई थी मुझे भी ये इशू आया था, और वहाँ पे स्पेशली मतलब उससे पहले जब 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, वहाँ तक आप जो हैं इस तरह से स्टडी कर रहे होते हो कि आप फ्रंट पे आके प्रेजेंट नहीं करते। लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटी कल्चर में हमें डिफरेंट टॉपिक्स दिए जाते हैं, टीचर्स हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए डिफरेंट प्रेजेंटेशंस वगैरह देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आके आपको अपने आइडियाज़ प्रेजेंट भी करने पड़ते हैं, आपको जो है क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करनी पड़ती है, डिबेट्स भी करनी पड़ती हैं। तो वहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स, स्पेशली मुझे अगर याद हो तो स्पेशली मेरे जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि बहुत बेसिक, मतलब वो कहते हैं ना कि गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आए होते हैं, तो वहाँ पे हमें इतनी आदत नहीं होती कि हम लोग इस तरह से आके सामने बात कर सके। कॉन्फिडेंस लेवल हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता, ठीक है। तो ये इशू आता है, तो कोई बात नहीं, हम इस चीज़ को टैकल कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके लिए आप क्या करें, जो स्टेप्स मैंने फॉलो किए थे ना, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। मैंने सबसे पहले क्या किया था कि स्मॉल स्टेप्स लेने स्टार्ट किए थे, क्योंकि आपकी जो घबराहट है वो एकदम से जाती नहीं है, और कॉन्फिडेंस जो है वो एकदम से वापस नहीं आता, ठीक है। स्मॉल स्टेप्स में ये हो सकता है कि आप स्मॉल क्वेश्चनिंग करो। जब आप क्लास में हो तो टीचर से आप छोटे छोटे जो टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा या फिर टॉपिक से रेलिवेंट स्मॉल क्वेश्चंस करो, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस आप उनसे पूछो। जब आप उनसे क्वेश्चनिंग करोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, क्योंकि जो आपका टीचर होता है ना, तो वो आपका ना मजाक उड़ाएगा, ठीक है, बल्कि आपको उल्टा अप्रिशिएट ही करेगा, ठीक है। तो आप जब टीचर से क्वेश्चनिंग करोगे ना, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, क्योंकि जब हम अपने फेलो जो हमारे क्लास फेलोज होते हैं, ठीक है, फेलोमेट्स, उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं ड्यूरिंग देयर प्रेजेंटेशन, तो हो सकता है, क्योंकि वो लेवल ऐसा होता है, वहाँ पे ऐसा हो रहा होता है मोस्टली कि हाँ भाई, इसने मेरे से क्वेश्चन किया, इसने मुझे मेरी प्रेजेंटेशन में तंग किया, तो मैं भी इसकी प्रेजेंटेशन में इससे भी ज़्यादा टफ क्वेश्चनिंग करूँगा, ठीक है। तो आप अपने टीचर से क्वेश्चनिंग कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि आप जब ग्रुप में बैठे हैं तो स्मॉल कन्वर्सेशन, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है अपने पॉइंट्स को एक्सप्रेस करना शुरू करें, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जो है ये कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होना शुरू हो जाएगा।
फिर सेकंड स्टेप आप ये करें, जो कि मैं भी किया करती थी, मिरर के सामने खड़े हो के अपनी प्रेजेंटेशन को रिहर्स करें, ठीक है। जब आप मिरर के सामने बार बार रिहर्स करते हो तो आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ठीक है। या फिर आप अपने घर वालों के सामने या अपनी किसी बहन भाई के सामने या अपनी किसी फ्रेंड के सामने जो कि काफ़ी सपोर्टिव हो, जो कि आपको लगे कि वो आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे, ठीक है, ऐसे बंदे के सामने आप रिहर्स करो और बार बार रिहर्स करो और उसे कहो कि मुझे थोड़ा थोड़ा बताए कि कहाँ पे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। लेकिन मोस्टली कोई ऐसा बंदा जो कि आपको पॉजिटिव वे में फीडबैक दे, अदरवाइज कोई ऐसा बंदा होगा जो कि क्रिटिक करेगा, बार बार नेगेटिव वे में फीडबैक करेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस और लो हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करें ऐसे बंदे के सामने जो सपोर्टिव हो उसके सामने रिहर्स करें, या फिर शीशे के सामने खड़े हो के रिहर्स करें अपनी प्रेजेंटेशन की, ठीक है। इससे आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आपका जो है वो बूस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने ये करना है कि यूनिवर्सिटी में डिफरेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, वहाँ पे छोटे छोटे रोल्स में खुद को पार्टिसिपेट करें, ठीक है। वहाँ पे छोटे छोटे रोल्स में आप पार्टिसिपेट करें, चाहे वो बोलने वाला रोल ना हो, वहाँ पे पोस्टर मेकिंग होता है, वहाँ पे चार्ट मेकिंग होता है, वहाँ पे डिफरेंट रोल्स होते हैं, ठीक है। कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, वहाँ पे जब आप पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता है ऑटोमेटिकली, आप में इनर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, जो कि आगे जाके आपकी प्रेजेंटेशन में और कम्युनिकेशन में काम आएगा। फिर उसके बाद जो एक बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है वो ये है कि जो बंदा आपको लगे कि ये बंदा अच्छी गुफ्तगू करता है, उसको ऑब्जर्व करें, ठीक है, कि वो किस तरह से बोल रहा है, किस तरह से पॉजेस ले रहा है, किस तरह से वो अपनी बॉडी मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। जब आप इस तरह से करते हो ना तो इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। और मैं अगर बात करूँ ना तो कोई ऐसे अच्छे न्यूज़ एंकर्स जो कि आपको अच्छे लगते हों, ठीक है, वो फीमेल मेल कोई भी हो सकता है, उनका अंदाज़े बयां अच्छा लगता हो, ठीक है, क्योंकि न्यूज़ एंकर्स जो होते हैं मतलब वो एक तो अल्फाज का चुनाव उनका बहुत बेस्ट होता है, ठीक है, और सेकंड उनकी प्रोनाउंसिएशन एक्सेंट वगैरह परफेक्ट होता है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक प्लेटफॉर्म पे आके प्रूव किया होता है, ठीक है, उन्होंने दुनिया से बात की होती है और दुनिया से बात करते हैं, उनको गुफ्तगू का अंदाज़ आता है, ठीक है। आप उनको ऑब्जर्व करें एटलीस्ट 10 डेज 15 डेज, फिर जैसे जैसे वो बोलते हैं, जो जो फिक्रे वो बोलते हैं, आप उन्हीं फिक्रों को उसी अंदाज में रिहर्स करने की कोशिश करो, ठीक है। फिर उसको अपनी गुफ्तगू में अप्लाई करो कि अगर मैं ये बात किसी से करूँगा तो मैं किस तरह से करूँगा, या अगर ये बात वो पर्टिकुलर बंदा किसी से करता तो वो किस अंदाज में करता, ठीक है। बिलीव मी, ये इतनी मज़ेदार किस्म की ट्रिक है ना, बहुत इफेक्टिव ट्रिक है, ठीक है। जब आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी स्पीकिंग स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस सब कुछ बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ मैंने अपनी पर्सनल लाइफ से आपको टिप्स दी, ठीक है, और होपफुली आपको ये अच्छी लगी होंगी। अपना ढेरों ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, और हम मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।